गुड इवनिंग, नमस्कार विद्यार्थियों। आप कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य। साथियों, ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ये वनडे एग्ज़ाम से लेकर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न यहाँ से भी आता है। और आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न कितना मैटर करता है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह एक बेहतरीन टॉपिक, जो कि आपको स्कोर गेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शास्त्रीय नृत्य मतलब डांस मतलब नृत्य या जो जिसका कि कोई शास्त्रीय वर्णन मिले। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें अगर, तो देखा जाए इसमें इसके जो एक प्रसिद्ध शास्त्र है जिसको नाट्य शास्त्र कहते हैं, जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। तो उसमें कुछ विधाएं हैं, कुछ तरीके हैं। शास्त्रीय नृत्य बेसिकली क्या होता है, किसी एक चीज़ को, जैसे कोई कहानी हो गई या किसी एक सिचुएशन को नर्तक अपने फिजिकल एक्सप्रेशन मतलब शारीरिक एक्सप्रेशन से उनको इंगित करता है, उनको दर्शाता है। इसको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। चलिए, शास्त्रीय नृत्य भारत देश में लगभग 7 स्टेट हैं जहाँ से मोस्टली शास्त्रीय नृत्य जहाँ के फेमस हैं, जहाँ के अभी तक एक तरीके से जिनको मान्यता दी गई है। तो इसी की कड़ी में चलिए देखते हैं आज का कौन से वो स्टेट हैं जहाँ पे शास्त्रीय नृत्य बेसिकली जहाँ के नृत्य पद्धति को शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम वो सारे स्टेट देखेंगे, जैसे कि मैप में आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें मैप में अराउंड 7 स्टेट हैं जहाँ पे 8 हैं शास्त्रीय नृत्य उनको मान्यता दी गई है। छाऊ करके जो है वो अभी मान्यता उसको नहीं मिली पूर्णतया, जब मिल जाएगी तब वो ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, जो कि झारखंड का है। फ़िलहाल तो हम अभी 8 के बारे में बात करेंगे जो कि 7 स्टेट में होते हैं। तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। इन सारे स्टेट को याद करने की एक ट्रिक है, मैंने बनाई है ट्रिक, आप इसको ध्यान से देखें। आम तो केरला उड़िया उधर मांगता। मतलब आप देखो, जो साउथ के स्टेट हैं जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया या आंध्रा हो गया, तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ यहाँ पे आम थोड़े से कम मिलते हैं, आम की पैदावार कम होती है। ऐसा ये कोई फैक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ फैक्ट, बट एक याद करने का तरीका जो है उस पर्पज़ से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो केरला साइड में आम नहीं होते हैं, तो आम मंगा रहे हैं, मतलब आम तो केरला उड़िया उधार मांगता, मतलब नॉर्थ से उधार आम मांगता है। बस ये आपको याद रखना है। आम से आप देखेंगे, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, फिर एक ए है, ए से हो गया असम, फिर एम आया, एम से मणिपुर हो गया, फिर टी ओ टी तो से तमिलनाडु हो गया, फिर के से केरला हो गया, जो कि केरला हमने उधर भी लिखा है ट्रिक में भी, तो वो इतना टफ नहीं पड़ेगा। ओ से ओडिया इधर लिखा है, लेकिन ओडिशा जो स्टेट का नाम है वहाँ पे ये डांस फॉर्म बेसिकली वहाँ की है। फिर उधर या उधार से आप उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, जहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस ट्रिक को डिकोड कर पाएंगे और अपने हिसाब से इसको कंठस्थ कर लेंगे। अब आंध्र प्रदेश जब भी हम यूज़ करेंगे, तो आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना है, आंध्र मतलब अंधा आदमी। तो अंधा आदमी अगर पूड़ी बनाएगा तो कच्ची पूड़ी होगी चाहे पकी होगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो समझ नहीं पाएगा। तो आंध्र प्रदेश से आपको कुचिपुड़ी से रिलेट कर लेना है। जितने अट्टम हैं, कली हैं, ये सारे केरल के होते हैं। ये बेसिक ट्रिक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली भरतनाट्यम, अब भा से भरत हो गया, ता है, तो इसको हम भात लिख सकते हैं। भात लिख के याद रखना है। एक सेकंड में पेन का यूज़ कर लूँ। भात से आपको भरतनाट्यम और ता से
तमिलनाडु। तो ये चीज़ें आपको ऐसे अपने हिसाब से याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं, यूपी के लौंडा, यूपी का लड़का जो होता है थकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लोग थकते नहीं हैं, तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश में लिख लें कथक। कहाँ थके अभी, कहाँ थके मतलब कथक। केरल का हो गया ओडिसी, ओडिशा का, और मणिपुरी, मणिपुर का, ये तो हो ही गया। असम सत्रिया, असम का एक अभी 2000 में इसको मान्यता मिली है जिसका नाम है सत्रिया। हमें उम्मीद है आप लोग इस कोड को डिकोड करके आसानी से सारे डांस फॉर्म और उनके स्टेट याद कर पाएंगे। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम में थोड़ा सा इनके डिटेल में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई गेस नहीं कर सकता, कहीं से भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। बट हमारी जो तैयारी है उसको इस प्रकार करनी है कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आए तो बचे ना। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो जो पहला डांस फॉर्म है, सबसे पुराना इसको कहा जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मेनली साउथ इंडियन या जो इसकी उत्पत्ति है तमिलनाडु से मानी जाती है। यहाँ पे इसको बेसिकली मंदिरों में देवदासी होती थी, एक बहुत बड़ी कुरीति थी अपने हिंदू धर्म की, उसमें देवदासी प्रथा थी। तो देवदासियाँ क्या करती थी, मंदिर में रहती थी, मंदिर के गर्भगृह में समटाइम्स उनके कुछ स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्लेस होते थे, वहाँ पे रहती थी मंदिर के प्रांगण में ही, और वहीं पर वो एक तरीके से अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती थी। कुछ देर बाद समय बीतता गया और उनको क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ा वहीं के स्वघोषित पुजारियों द्वारा, जिसके ज़रिए अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को बंद कर दिया। ये प्रथा बंद हो गई तो ये नाट्य जो भरतनाट्यम एक विधा थी, एक तरीका था, एक डांस फॉर्म था, तो ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। 20वीं सदी में एक प्रसिद्ध नर्तकी या देवदासी कह लें, रुक्मणी देवी अरुणडेल, उन्होंने इस डांस फॉर्म को पुनर्जीवित किया और एक नृत्य कला के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी भरतनाट्यम की उत्पत्ति या इसका जो मेन ओरिजिन है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलता है। 1936 में रुक्मणी देवी अरुणडेल ने एक कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना करी। रुक्मणी देवी अरुणडेल विशेषतया इस डांस फॉर्म से जुड़ी मानी जाती हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। भरतनाट्यम में क्या उनका योगदान है, कब किस तरीके से उन्होंने इसको जीवित किया, क्या है, सारी चीज़ें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा सा भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं। भरतनाट्यम में लगभग 108 नृत्य मुद्राओं और 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग होता है। नृत्य मुद्राओं मतलब डांस के तरीके या डांस की स्थिति, मतलब कभी लेग बैंड, हैंड बैंड, इस टाइप से 108 टाइप की मुद्राएं होती हैं और 24 टाइप के हाथ, मतलब हैंड मूवमेंट जो होगा लगभग 24 टाइप का होता है और जो कि फिक्स होता है। इस मीन्स कि इस स्टेप पे ऐसे मूव करना है तो इस स्टेप पे ऐसे करना है। तो हम बात कर रहे थे भरतनाट्यम में लगभग 108 नृत्य मुद्राओं और 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग होता है, जो अभिव्यक्ति और कथानक को समझाने के लिए की जाती हैं। इस भरतनाट्यम की शुरुआत जो होती है अलारिपु से होती है एंड जो इसका ख़त्म होता है, मतलब इसका समापन होता है, वो थिल्लाना पे होता है। अलारिपु कई बार एग्ज़ाम में भी पूछता है, आप इसको याद रखें। और इसका जो समापन होगा वो थिल्लाना पे होगा, कहीं तिल्लाना, थिल्लाना, इस टाइप से भी इसका नाम मिल सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, कुछ भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थिल्लाना है तो भी वही मतलब है, तिल्लाना है तो भी वही मतलब है। इसके साथ जो इस डांस फॉर्म जब हो रही होती है तब जो कविताएं पढ़ते हैं उसको नटवर कहते हैं। नटवर का बेसिकली काम और भी होता है, जैसे नटवर क्या करेगा, नटवर का मेन काम होता है जो उस टाइम पे कविताएं पढ़ना। दूसरा ताल नियंत्रण, मतलब किस तरीके से डांस में ताल का नियंत्रण करेगा, संगीत संचालन, संगीत कैसे होगा, मंचीय संवाचन। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि मंच पे आके कुछ समझाना होता है, उस डांस फॉर्म में क्या बोला गया, मतलब डांस फॉर्म में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस टाइप के संवाद को भी नटवर जो है मैनेज करते हैं।
तो ये नटवर नाम का भी वर्ड ऐसे और किसी भी डांस फॉर्म में नटवर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं इस भरतनाट्यम से जुड़े हुए कुछ कलाकारों के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले भी फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि इसको पुनर्जीवित करने वाली रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण मिला 1956 में इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। उत्कृष्ट मतलब उससे अच्छा उस टाइम पे कोई और नहीं था। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1957 में और कालिदास सम्मान मिला 1984 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। दूसरी कलाकार हैं वो भी यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। इनको पद्मश्री मिला 1968 में एंड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में। पद्म भूषण इनको मिला 2001 में और कालिदास सम्मान विजेता ये भी हैं। तो एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि कालिदास सम्मान विजेता किसी एक का नाम दे देगा, दोनों में से किसी कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें टिक करनी है। दूसरा आता है एक थर्ड नंबर पे मृणालिनी साराभाई। ये विक्रम साराभाई की वाइफ हैं। इनको पद्मश्री मिला 1965 में एंड पद्म भूषण इनको 1992 मिला। संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2012 में। ये तो रहा इसके बारे में। साथ में ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान देना है एक एक वर्ड पे। हो सकता है सारे वर्ड्स में कवर ना कर पाऊँ या जो मैं बोलूँ वो वर्ड्स में ना लिखा हो, तो दोनों चीज़ों को आपको तारतम्यता बनानी है, दोनों को सुनना भी पढ़ना भी है। तभी इसके जो नेक्स्ट हमने क्या किए हैं, कुछ इसमें MCQ जोड़े हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो उनको हमने इसमें ऐड ऑन किया है। तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इस पे वीडियो पे, तभी आप आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर दे पाएंगे। तो ये तो हो गया भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी सी जानकारी बहुत सारी है, बहुत सारे और तरीक़ों से समझाया जा सकता है। एक ही टॉपिक पे पूरे दिन भर का वीडियो बन सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए क्या रेलेवेंट कंटेंट है वो थोड़ा सा प्रिसाइज़ करके ही पढ़ना है और उसके लिए हमें दिमाग लगाना है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा हो गया फर्स्ट जो हमारा भरतनाट्यम है उसके बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका। सबसे फेमस कथक उत्तर प्रदेश से। कथक के बारे में हमने कैसे बताया था कि उत्तर प्रदेश के लड़के थकते नहीं हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो कथा से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहानी। कहानी समझाना। इसमें क्या होता है, किसी एक विशेष टॉपिक को किसी एक कहानी को डांस फॉर्म के द्वारा समझाते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में सामने, जो नर्तक होता है, नर्तकी होती है, तो पैरों में घुंघरू बांध के एक विशेष प्रकार की वेशभूषा होती है और विभिन्न मुद्राएं होती हैं, शारीरिक मुद्राएं, जैसे पैर को ऐसे मोड़ के हाथ को कब मोड़ना है, किस ताल पे क्या करना है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके जो प्रस्तुति दी जाती है उसको कथक कहा जाता है। कथक में 4 चीज़ें मेन चीज़ होती हैं। एक तो घुंघरू पैरों में बांधे जाएंगे, तलवारों चक्रों का प्रयोग होता है, हस्तक मुद्राएं होती हैं, ठाठ और बंदिश होती हैं। इसमें जो वाद्य यंत्र है वो तबला और सितार है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका आगे देखेंगे कथक के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में घराने होते हैं, तो कथक का जो प्रमुख घराना है वो लखनऊ घराना है। इस घराने से कथक को प्रस्तुत करने के संदर्भ में हम ये चीज़ें अज्यूम करते हैं, मानते हैं या दिखाने की कोशिश की जाती है, सौंदर्य भाव और शुद्ध नृत्य की सुंदरता पर केंद्रित है। फिर है जयपुर घराना। जयपुर घराना अपनी शक्तिशाली लयबद्ध पद संचालन चक्रों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है बनारस घराना। यह घराना भक्तिपूर्ण तत्वों और कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब देखना है कि इससे जुड़े हुए सबसे फेमस लोग कौन कौन से हैं और उनके बारे में उनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, उस बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले, या इसको कह लें कि संस्थापक जो कथक के हैं, कथक को एक इस मूर्त में लाने वाले पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज के बारे में देखा जाए तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज को पद्म भूषण मिला 1986 में।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में। कालिदास सम्मान इनको भी मिला 1987 में। नेहरू फेलोशिप लता मंगेशकर पुरस्कार, नेहरू फेलोशिप एंड लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला 2012 में। फिर सेकंड नंबर पे आती हैं सितारा देवी, इनको पद्मश्री 1973 में मिला। कालिदास सम्मान 1995 में मिला 1995 में। और संगीत नाटक अकादमी 1969 में मिला नृत्य सम्राज्ञी रविंद्रनाथ द्वारा। फिर आती हैं शोभना नारायण, इनको पद्मश्री 1992 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 में। फिर थर्ड इनको नृत्य चूड़ामणि राष्ट्रीय संस्कार भारती पुरस्कार मिला इनको। फिर आती हैं कुमुदिनी लाखिया, इनको पद्मश्री 1987 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में। पद्म भूषण 2010 में। गुजरात गौरव पुरस्कार, कुमार गंधर्व पुरस्कार। अब कुमार गंधर्व पुरस्कार की विजेता या गुजरात गौरव पुरस्कार की विजेता सिर्फ यही के लिए हैं, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें और इसके लिए प्रॉपर कहीं अपने तरीके से शॉर्ट ट्रिक या नोट बना के रखें, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो किसी व्यक्तिगत या किसी विशेष व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब देखते हैं 3 और 4 नंबर। अब तक हमने 2 पढ़ लिए। 3 और 4 नंबर के बारे में बात करें, कथकली और मोहिनी अट्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कथकली अपनी नाटकीयता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मोहिनी अट्टम, मोहिनी कौन था? भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया था, तो उस टाइप से कुछ मुखौटा लगा के ये जो है नृत्य पेश किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं ये केरल में मेनली होता, हमने पहले ही बताया है कि अट्टम या कली अगर वर्ड आते हैं तो केरल से जुड़े हुए होते हैं। इसके पहले कलाकार जो हैं कलामंडलम गोपी, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनको संगीत नाटक पुरस्कार 1995 में मिला। केरल राज्य सरकार पुरस्कार और कलामंडलम पुरस्कार, 3 पुरस्कार के विजेता हैं। दूसरे हैं रामन कुट्टी नायर, इनको पद्म भूषण 2007 में मिला 2007 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कलिकर पुरस्कार केरल सरकार द्वारा इनको मिला। फिर हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, जिसके बारे में बात कर रहा था कि वो मुखौटा लगा के और मोहिनी का रूप बना के मेकअप करके डांस प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा, एक नाम है ये। इनको पद्मश्री मिला 1975 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार केरला सरकार द्वारा। कलामंडलम सुगंधी, ये दूसरी हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरा केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला। थर्ड नंबर है भारती शिवाजी, इनको पद्मश्री 2010 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 में। केरल सरकार द्वारा ये भी पुरस्कृत हैं। अब हम बात करते हैं 5th नंबर की, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य मणिपुर की प्रमुख शास्त्रीय शैली है जो भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं को प्रस्तुत करती है। इसमें मुख्यतः रास लीलाओं के बारे में दिखाने की कोशिश की जाती है नर्तकों के द्वारा। इससे जो संबंधित नर्तकी हैं झावेरी बहनें इस नृत्य से संबंधित हैं। 4 बहनें मानी जाती हैं, नयना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना, जिनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता था। अभी फिर 6 नंबर पे देखते हैं ओडिसी। ओडिशा नृत्य की प्राचीन शास्त्रीय शैली है जो भक्ति और मंदिरों की कला में समाहित है। प्रमुख व्यक्ति इससे हैं केलुचरण महापात्र, इनको इसका संस्थापक भी माना जाता है। मोहन महापात्र, पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, मृता बारवी को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये विदेशी महिला हैं। मृता बारवी विदेशी हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, तो एग्ज़ाम में पूछे जाने के इनके पूरे चांस हैं। मृता बारवी, अरुणा मोहंती, रानी कर्ण, माधवी मुदगल, इनसे भी बहुत बार सवाल बने हैं एग्ज़ाम्स में, तो इससे 2 नाम निकल के आ रहे हैं, मृता बारवी और माधवी मुदगल। एक सेकंड, कहाँ गया?
अब देखते हैं 7 नंबर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो हमने पहले ही कहा है कि अंधा व्यक्ति होगा तो अगर पूड़ी बना रहा है तो कच्ची पूड़ी या पकी उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है इस तरीके से इसको याद रखना है। कुचिपुड़ी भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से है। यह नृत्य भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। अब इस नृत्य में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस नृत्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा ए कुचिपुड़ी, बी सत्रिय, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो वहाँ पे आपको ध्यान से ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश वाले में कुचिपुड़ी पे टिक करना है बेसिकली। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर कौन सा है जो अभी हाल ही में 2000 में जिसको मान्यता दी गई है शास्त्रीय नृत्य की, उसका नाम है सत्रिया। सत्रिया बेसिकली असम का है, जो असम के सत्रों मतलब मठों से निकला। सत्रिया का मतलब हुआ मठ। इसका विकास 15वीं सदी में भक्त संत श्रीमंत शंकर देव ने किया था। याद रखना है, इसका विकास जो है भक्त श्रीमंत शंकर देव ने किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। सत्रिया नृत्य को 2000 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं गुरु जतिन, जैसा कि आपने पढ़ लिया इसमें कि जो इसका संस्थापक हैं वो श्रीमंत शंकर देव जी हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं इससे गुरु जतिन गोस्वामी जी, विष्णु प्रिया देवी, नीलमणि फुकन, सुधा चंद्रन, गौरी शंकर कश्यप, ममता नाथ, ये लोग इससे संबंध रखते हैं। अब आई क्वेश्चन की बारी। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा, अब हम देखना चाहेंगे कि उसमें से आप अब तक जो एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से कितने प्रश्नों को आप सही से टिक कर पाते हैं। और सभी से आग्रह है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देखेंगे इस वीडियो को, तो अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस कंटेंट में अगर आप चाहते हैं कि एक एक नृत्य को हम डिटेल में पढ़ाएं, अलग अलग सेपरेट वीडियो लाएं, या जैसे आप जो भी आपका सजेशन है, सुझाव है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हम उसको नेक्स्ट वाले अपकमिंग वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकें। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मींस डिस्क्रिप्टिव या जैसा भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तभी हम इसको जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें जिससे कि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। अगर हमारे इस वीडियो से किसी एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आ गया तो मैं अपनी सारी मेहनत को सफल मानूंगा। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो लोग इस तरीके का मटेरियल या जो लोग ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है जिनका इन सब चीज़ों के लिए, उनको आसानी से घर बैठे फ्री में एक वीडियो मिल जाए या कंटेंट मिल जाए जहाँ से अपनी तैयारी को वो बेहतर बना सकें। पूरा उद्देश्य इसका यही है। तो कृपया इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है। अब आप देख पाएंगे ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब हमें उम्मीद है कि आप सभी दे पाएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आप ईमानदारी से टिक करें अपने नोटपैड में या जहाँ भी नोट कर रहे हो आप इसको टिक करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्योंकि हमने क्या कहा था, कच्ची पूड़ी अगर है तो अंधे व्यक्ति को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो बना रहा है कच्ची पूड़ी तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसका ऑप्शन इस तरीके से याद कर लेंगे। एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो हमें हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे बहुत बारीकी से देखना है, तभी हम इस क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप ये बिल्कुल मत सोचें कि इतने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है और आपका 1 नंबर लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को हल्के में ना लें जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ओडिसी नृत्य का मुख्य विषय क्या है। अब देखो 2000 यूपीएससी का प्रश्न है 2019 का। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी हास्य। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो आप अपने अपने आंसर कितना स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना।
यहाँ पे मैं इसका ऑप्शन टिक कर देता हूँ। इसका सही जवाब है भक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, भरतनाट्यम नृत्य की मूल भूमि कौन सी है? आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। मतलब अब इसकी मूल भूमि पूछ ले, चाहे आविर्भाव कहाँ हुआ, कहाँ का डांस है, किस राज्य का, हमें वो बताना है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? आपको याद होगा हमने एक वर्ड बताया था, भात। उत्तर प्रदेश, मतलब नॉर्थ इंडिया में भात प्रचलित है। भात का मतलब होता है चावल, पके हुए चावल। तो भात से याद रखना है, भात से भरतनाट्यम, अत्ता से तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कौन सा नृत्य मणिपुरी नृत्य का प्रमुख रूप है? अब मणिपुर में हमने क्या देखा था कि मणिपुरी में क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की कौन सी लीलाएं दिखाते हैं? तो मणिपुर में जो मणिपुरी डांस है उसमें भगवान कृष्ण की रास लीलाएं दिखाते हैं। आप अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें ईमानदारी के साथ। एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है ये। लावड़ी नहीं हो सकता, लावड़ी तो एक मुंबई की चित्रकला है। कथकली तो बिहार, एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए। 5th क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इतना आसान सवाल, इतने ऐसे सवाल आते हैं और आपका 1 नंबर लेके चले जाते हैं। कृपया हर एक सवाल को तरीके से ध्यान दे के पढ़ें। CDS 2020 का क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन ए ओडिशा, बी कर्नाटका, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है? नृत्य जितने भी हैं, वो चाहे 8 नृत्य अभी तक जितने हैं, सारे के सारे हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं। तो लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाने के लिए पूछ देता है। आप देखो तो UPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कुचिपुड़ी नृत्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा होता है? कुचिपुड़ी नृत्य, पहली बात तो कहाँ का है आपको दिमाग में याद रखना है। कुचिपुड़ी का मतलब कच्ची पूड़ी। अगर अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी दी जाएगी तो पता नहीं चलेगा। तो अंधा व्यक्ति मतलब आंध्र प्रदेश। अब इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग होता है? उसका सही विकल्प है ढोलक, बी मृदंगम, सी तबला, डी बांसुरी। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदंगम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक कौन हैं? SSC CGL 2018। ऑप्शन ए भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी श्रीमंत शंकरदेव, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी कबीर। हमें उम्मीद होगा कि आपको ये जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब कबीर ऑप्शन में दिया है, कबीर तो किसी भी नृत्य में नहीं आया है वो नाम। तो आपको कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अल्ला रिपू किस नृत्य शैली से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 2017 मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इसका सही जवाब, इसका विकल्प देख लेते हैं पहले। भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। तो अल्ला रिपू भरतनाट्यम में आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, भरतनाट्यम जो है हमने बोला था कि अल्ला रिपू पे शुरुआत होती है इसकी। अल्ला रिपू से शुरुआत होगी और थिल्लाना पे ख़त्म होता है। एक सेकंड प्लीज़, ये कुछ गड़बड़ कर रही है मार्कर। थिल्लाना पे ये ख़त्म होता है, समापन होता है इसका बेसिकली। तो ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यहाँ से, इसलिए ये नहीं भूलना है।
ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं, इसको हमने 3 बार अब तक देख चुके हैं अभी इसी वीडियो में। तो अलारिपू से ख़त्म होगा भरतनाट्यम और थिलाना पे ख़त्म होगा। शुरुआत होगा अलारिपू एंड ख़त्म होगा थिलाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आ गया 10 क्वेश्चन नंबर। थिलाना किस नृत्य का हिस्सा है SSC CHSL 2021 में? तो इसका देर न करते हुए एक्सप्लेनेशन सारा हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। 11 क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? नृत्य नाटिका ऑप्शन नंबर ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी कथक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? हस्त मुद्रा, भंग, अंगिका, ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, कथक शब्द का क्या अर्थ है? हमने पढ़ा था आज, RRB 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका विकल्प है नृत्य, कहानी सुनाना, संगीत, डी नाटक, नाटक। इसका सही जवाब होगा कहानी सुनाना। 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्रीय नृत्य का उपयोग किस प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी। तो बेसिकली इसका सत्रीय का जो प्रयोग है वो सभी प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है। इसका विकल्प सी सही, डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कथकली नृत्य की विशेषता क्या है? तो इसमें संवाद भी होता है, वाद्य यंत्र भी प्रयोग होता है, मुखौटों का प्रयोग भी होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम RRB 2020 में पूछा गया है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो मोहिनी अट्टम हमने बताया था, अट्टम या कली, इस प्रकार के जितने भी नाम हैं उनके लिए फेमस एक चीज़ है केरल से ही संबंधित होते हैं सारी, याद रखना है केरल से। कौन सा नृत्य रास पर आधारित है? हमने देखा था अभी, रासलीला की बात कर रहा था। तो रास के लिए कौन सा भगवान कृष्ण की रासलीलाओं पर आधारित कौन सा नृत्य है? तो वह है मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी सही, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए, और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो उस ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। कोई भी आपको त्रुटि लगती है तो आप कमेंट में मेंशन करें ताकि हम उस त्रुटि को आने वाली वीडियो में करेक्ट कर सकें। और आपसे सभी से अनुरोध है कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो आपका जो कुछ भी अगर इंटेंशन है, आपको लगता है कि हमें इस वीडियो में ऐसा चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो जाए, ऑप्शनल कम आए, मीन्स कि क्वेश्चन आंसर कम लेके आएँ, तो आप उस तरीके से अगर हमें सजेस्ट करेंगे तो हम उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप सभी का चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।